जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य। दोस्तों, वेताल की उत्पत्ति कैसे हुई, वेताल है कौन, यह क्या क्या कार्य कर सकता है, वेदों और पुराणों में इसके बारे में क्या क्या बताया गया है, वह सब पूर्ण जानकारी और साधना। पुराण वामन पुराण, भगवत एन अन्य पुराण में ग्रंथों में पढ़ने में आया है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण न करने के बाद भी जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां यज्ञ में जब शिव भगवान को नहीं देखा, तब वहां उपस्थित सभी लोगों को अभिश्राप देते हुए सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा समाचार जब भगवान शिव ने सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से तीनों लोग थर थर कांपने लगे। पेड़ों से पत्ते झड़ गए, चारों तरफ बिजली कड़कने लगी और समुद्र में तूफान सा आ गया। उसी क्रोध के आवेश में भगवान शिव ने अपने सिर से एक लट को तोड़कर दक्ष के यज्ञ में होम कर दिए। फलस्वरूप एक अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी, बलवान और साहसी वीर की उत्पत्ति हुई, जिसे वेताल शब्द से संबोधित किया गया। यज्ञ में से वेताल को प्रकट होते देख सारे देवता और दानव थर थर कांपने लगे। उसकी ज्वालाओं के सामने सारे देवता लोग झुलसने से लगे और ऐसा लगने लगा कि यह पराक्रमी यदि चाहे तो भूमंडल को एक हाथ में उठाकर समुद्र में फेंक सकता है। वेताल ने प्रकट होकर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने उसे अभिवादन देते हुए कहा कि तुम्हें दक्ष का यज्ञ ध्वंस करना ही है और दक्ष का सिर काटकर मेरे चरणों में पटक देना है। पलक झपकते ही वेताल ने ये दोनों काम कर दिया। सिर काटकर गेंद की तरह भगवान शिव के चरणों में लुढ़का दिया। तब भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अमरता का वरदान दिया और कहा कि इस समस्त ब्रह्मांड में तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। कठिन से कठिन और असंभव से असंभव कार्य तुम पलक झपकते ही कर सकोगे। तुम मेरे गढ़ हो। जो साधक तुम्हारी साधना कर तुम्हें प्रत्यक्ष प्रकट करे, उसके सामने शांत स्वरूप में उपस्थित होना और जीवन भर उसकी छाया की तरह रक्षा करना। यही नहीं, जीवन में तुम्हें जो भी आज्ञा दे, जिस प्रकार की भी आज्ञा दे, उसका पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव सती के शव को अपने कंधे पर डालकर अत्यंत ध्यान हो गए। यह घटना फागुन शुक्ल तिथि को घटित हुई, इसीलिए इस दिवस को वेताल सिद्धि दिवस कहा गया है। उच्च कोटि के साधक इस दिन को अवश्य उपयोग करते हैं तथा वेताल को सिद्ध कर अपने जीवन को सभी दृष्टियों से पूर्णता प्रदान करते हैं। दोस्तों, इतिहास प्रसिद्ध है कि सांदीपन आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने भी फागुन कृष्ण तिथि को ही वेताल को प्रयोग को सिद्ध किया था और जिसके फलस्वरूप में महाभारत में अजय बन सके और जीवन में अद्वितीय सिद्धि हो सके, हजारों बाणों के बीच में भी सुरक्षित रह सके। विक्रमादित्य ने भी इस वेताल साधना को प्रयोग करके अपने जीवन में कई प्रश्नों को सुलझा लिया था, जो जीवन में आवश्यक होती है। आगे चलकर गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ तो वेताल साधना को प्रसिद्ध आचार्य बने और इस साधना द्वारा उन्होंने अपने जीवन में सभी उपलब्धियों को प्राप्त किया जो जीवन में आवश्यक होती है। दोस्तों, गोरक्ष संहिता के अनुसार वेताल साधना के 8 लाभ हैं। वेताल साधना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत सौम्य और सरल साधना है। जब वेताल साधना सिद्ध होती है तो मनुष्य स्वरूप में सरल और शांत प्रकृति के रूप में वेताल प्रकट होता है और जीवन भर दास की तरह साधक के कार्य संपन्न करता है। दूसरा, वेताल सिद्ध होने पर वह छाया की तरह अदृश्य रूप में साधक के साथ बना रहता है और प्रतिपल प्रतिक्षण उसकी रक्षा करते रहता है। प्राकृतिक अस्त्र शस्त्र मनुष्य उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से उसके जीवन में न तो दुर्घटना हो सकती है और न ही उसकी अकाल मृत्यु ही संभव है। तीसरा, ऐसे साधक के जीवन में
शत्रु का नाम निशान नहीं रहता है। वह कुछ भी क्षणों में अपने शत्रु को परास्त करने का साहस रखता है और उसका जीवन निष्कंठ और निर्भय होता है। लोहे की सलाखें या कठिन दीवारें भी उसका कुछ भी नहीं कर सकती। चौथा, अपने जीवन या किसी भी जीवन के भविष्य के बारे में जो भी उससे पूछा जाता है उसका वह उत्तर प्रामाणिक रूप से तुरंत देता है। ऐसा व्यक्ति सही अर्थों में भविष्य दृष्टा बन जाता है। पांचवा, जो साधक वेताल को सिद्ध कर लेता है वह वेताल के कंधों पर बैठकर अदृश्य हो सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही क्षणों में जा सकता है और वापस आ सकता है। उसके लिए पहाड़, नदियाँ, समुद्र बाधक नहीं होते हैं। ऐसा साधक कठिन से कठिन कार्य को वेताल के माध्यम से संपन्न कर सकता है और चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी दूर हो उसे पलंग सहित उठाकर अपने यहाँ बुला सकता है और वापस लौटा सकता है। उसके द्वारा गोपनीय से गोपनीय सामग्री प्राप्त किया जा सकता है। वेताल सिद्ध होने पर साधक अजय, वीर, साहसी, अकेला ही 1000 पुरुषों के समान कार्य करने वाला व्यक्ति बन जाता है। वेताल साधना अत्यंत सौम्य और सरल साधना है। जो भगवान शिव की साधना करता है वह वेताल साधना भी संपन्न कर सकता है। जिस प्रकार से भगवान शिव का सौम्य साधना है उसी प्रकार से वेताल का भी आकर्षण और सौम्य स्वरूप का यह साधना है जो स्त्री और पुरुष कोई भी संपन्न कर सकता है। यह साधना गायत्री उपासक या देव उपासक किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति यह साधना को संपन्न कर सकता है, अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साधना से भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर में बैठ के यह साधना संपन्न किया जा सकता है। साधना संपन्न होने के बाद भी साधक के जीवन में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता है। उसमें साहस और चेहरे पर तेजस्विता आ जाता है। फलस्वरूप वह जीवन के अभावों, कष्टों और बाधाओं को दूर कर सकता है। दोस्तों, गोरखनाथ के बारे में स्पष्ट किया गया है कि उनके हजारों शिष्य थे पर उन्होंने कभी भी किसी से किसी भी प्रकार का याचना नहीं की। उन्हें वेताल सिद्ध था। वेताल के माध्यम से वे जंगल में भी स्वादिष्ट भोजन मंगवा लेते थे और मनचाहा भोजन हजारों शिष्यों को खिला देते थे। दोस्तों, यह एक दिन की साधना है, वेताल साधना, जो भी कोई साधक शिष्य कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं है। कई स्थानों पर वर्णन आता है कि गोरखनाथ विशाल योगियों के सम्मेलन में हजारों योगियों को भोजन करवाते थे। वे स्वयं एक छोटी सी कोठरी में बैठ जाते थे, दरवाज़ा बंद कर लेते थे और छोटी सी बारी खोल देते थे। अंदर वेताल को प्रकट कर उस छोटी सी बारी के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बाहर से भिजवाते रहते थे, जिससे फलस्वरूप उनके शिष्य हजारों योगियों को एक ही समय में, एक ही साथ में भोजन करवाने में समर्थ हो पाते थे। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं इस साधना को अपने जीवन में करना कितना आवश्यक है। इसके द्वारा आप अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, इस साधना का पूर्ण विधि विधान डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप देखकर समझकर कर सकते हैं और अपने जीवन को पूर्णता तक पहुंचा सकते हैं।